मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चे आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 मिसलेनियस एक्सरसाइज में। तो इसमें हमने फाइंड करना है फाइंड एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 9 वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 एंड द लाइन एक्स अपॉन 3 y अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। तो पहले तो आप ये दोनों कर्व्स हैं, इनको ऑब्ज़र्व कीजिए। एक लाइन है, एक एलिप्स है, और इनमें दोनों में डिफरेंस देखिए क्या है। अगर एलिप्स है तो x की पावर 2 y की पावर 2। अगर लाइन है तो आपको पता ही है कि लाइन मींस लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में क्या होता है कि x और y की वैल्यू 1 होती है, मतलब डिग्री 1 होती है। तो यहाँ पे डिग्री 1 है तो यस इट इज़ अ लाइन। सो ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। दिस इज़ अ लाइन मींस अगर इसका ग्राफ बनाओगे तो वो एक लाइन बनेगा। तो ये एलिप्स है, लिखा भी हुआ है और आपको पता भी होना चाहिए कि ये एलिप्स की इक्वेशन है। सो पहले तो देखते हैं हम कि ये एलिप्स कैसा है ना। सो एक्स स्क्वायर 9 को कैसे लिख सकते हो 3 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर 4 को कैसे लिख सकते हो आप 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये एलिप्स जो होगा वो अलोंग एक्स एक्सिस होगा, ओके, बिकॉज क्योंकि एक्स के नीचे जो टर्म है वो बड़ी है, तो ये बनेगा लाइक दिस। ठीक है जी। तो ये जो पॉइंट होगा दिस पॉइंट विल बी 3,0 और ये पॉइंट जो होगा ये होगा -3,0। दिस पॉइंट विल बी 0,2। इसकी ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ। दिस इज़ 0,-2। ओके, ये पॉइंट जो है पी पॉइंट्स को, दिस इज़ क्यू पॉइंट। पी और क्यू की ज़रूरत पड़ेगी एक्चुअल में। कैसे पड़ेगी मैं अभी आपको बताता हूँ। ये तो आपका एलिप्स हो गया पहले, ठीक है। अब लाइन देखिए, x/3 + y/2 इज इक्वल टू 1। अब बच्चे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल मीन्स इन दिस चैप्टर जो लाइन होती है उसका प्रॉपर ग्राफ नहीं चाहिए हमें। जितनी बार भी आपको लाइंस की इक्वेशन मिलेगी या तो वो ओरिजिन में से पास करेगी। अगर वो ओरिजिन में से पास नहीं कर रही तो क्या होगा कि आप देखोगे कि वो एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है। तो एक्स एक्सिस के लिए क्या करोगे आप, एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है। तो अगर इस इक्वेशन नंबर 1 में आप वाई को 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू बच्चे 3 आ जाएगी। ये आप खुद देखना, ठीक है जी। सो मीन्स जो आपकी लाइन है वो एक तो 3x3y0 3,0 में से पास कर रही है। और अब आप क्या करोगे, अगेन लाइन की इक्वेशन लिखी मैंने और हम अब चेक करते हैं कि y एक्सिस में कहाँ से पास होके जा रही है, ठीक है। तो y एक्सिस के लिए आप क्या करोगे कि x को 0 पुट कर दोगे। अब अगर इस ऊपर वाली इक्वेशन में x को 0 के इक्वल पुट करोगे तो y की वैल्यू बचे 2 आ जाएगी। मींस y एक्सिस को ये 0,2 में से पास करके जा रही है, ठीक है। तो वही पॉइंट ये बने, p और q पॉइंट ही बने। तो इतना काफ़ी है बच्चे एक लाइन ड्रॉ करने के लिए। 2 पॉइंट्स आ गए आपके पास, तो इसका आप ग्राफ ड्रॉ कीजिए लाइक दिस, ओके। तो ये आ गया आपका लाइन का ग्राफ। अब उसने एक बार स्टेटमेंट आपको दोबारा पढ़नी पड़ेगी। फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन। स्मॉलर रीजन बोला है बच्चे इसने, तो लाइन और एलिप्स के बीच में जो स्मॉलर रीजन है, तो ऑब्वियसली बच्चे जो स्मॉलर रीजन होगा मींस ये इस रीजन की बात कर रहा है। मींस ये एरिया हमने फाइंड करना है। लाइन और एलिप्स के बीच में एक तो ये बन रहा है, ठीक है ना। तो बाकी ये एक ये हो गया। दूसरा बच्चे अगर मैं दूसरे कलर से शेड करके दिखाऊं आपको, तो दूसरा इस साइड वाला ये बनेगा, है ना, लाइन और एलिप्स के बीच में। बट उसने स्टेटमेंट में बोला हुआ है कि हमने कौन सा रीजन फाइंड करना है, स्मॉलर रीजन। तो स्मॉलर रीजन तो रेड वाला ही होगा, ठीक है ना। तो ये रेड वाला रीजन हमने फाइंड करना है।
तो ये फाइंड कर सकते हैं हम, बड़ी इजीली फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट। पहले तो अगर आप ग्राफ देखो ना बच्चे, ग्राफ के जो एलिप्स है, फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट लेता हूँ, ये मैंने एलिप्स बनाया और मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट देखा, ठीक है जी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एलिप्स के अंडर बच्चे ये एरिया आ रहा है, ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग इट, ठीक है, ये एरिया आ रहा है। और अगर मैं लाइन बनाऊं तो लाइन के अंडर एरिया, ये लाइन होगी ना, तो लाइन के अंडर एरिया कौन सा आ रहा है, ये वाला, ये वाला। तो जो मुझे एरिया चाहिए वो ऊपर है गया आपका, है ना, तो वो ऊपर वाला एरिया, यही तो चाहिए था हमें, स्मॉल रीजन वाला, तो वो कैसे आएगा। सो जो एरिया एलिप्स के अंडर एरिया आ रहा है उसमें से जो एरिया लाइन के अंडर एरिया आ रहा है वो माइनस करोगे तो आपका रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। सो एरिया कैसे निकालना है, यूजिंग इंटेग्रल। तो इंटेग्रल पहले तो हम देखेंगे एलिप्स के अंडर एरिया कौन सा आ रहा है, उसके लिए बच्चे एलिप्स की इक्वेशन यूज़ करेंगे और एलिप्स की इक्वेशन में से y की वैल्यू निकालेंगे। ये देखिए आपके पास एलिप्स की इक्वेशन है, इसमें से अगर आप y की वैल्यू निकालना चाहते हो तो वो बच्चे आपकी आएगी वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 9। वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 9। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर। स्क्वायर उस साइड पे जाके अंडर रूट बनेगा, सो वाई किसके इक्वल आ गया, 2 अपॉन 3 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आ गई आपकी एलिप्स में से y की टर्म। ऐसे हमें लाइन में से भी y की टर्म निकालनी पड़ेगी, वो निकाल ही लेते हैं हम पहले। सो y अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन 3, y अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स अपॉन 3, और 2 उस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, 2 अपॉन 3 माइनस एक्स। तो ये आ गई आपकी y की वैल्यू। अब हमने क्या करना है, एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए एलिप्स में से आपको पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि एलिप्स में से लाइन का एरिया माइनस करना है। तो एलिप्स में से y की वैल्यू निकली 2/3 अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चे लिमिट्स भी बहुत ज़रूरी हैं, लिमिट्स भी देखिए, लिमिट्स आपको पता चल ही रहा है, ठीक है। अगर मैं लिमिट्स की बात करूं, ये पॉइंट है 0,0 और क्यू पॉइंट है 3,0, तो x की वैल्यू 0 से 3 तक जा रही है, सो 0 to 3, और लाइन की वैल्यू भी जो लिमिट्स है वो भी 0 से 3 तक जाएगी, सो उसमें से वैल्यू आ रही है 2/3 3 माइनस एक्स, ओके। अच्छा जी, सो a इज़ इक्वल टू 2/3, दोनों में से कॉमन आ रहा है तो इकट्ठा ही कॉमन ले लेता हूँ मैं। सो 0 to 3 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 0 to 3 माइनस एक्स dx। सो a इज़ इक्वल टू 2/3, यहाँ पे देखिए x 9 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस यहाँ पे 9 को बच्चे एक काम कीजिए, 3 का स्क्वायर लिख सकते हो आप, 3 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a, लिमिट 0 से 3 तक, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बड़ी इंटर ब्रैकेट डाल लेता हूँ। सो आई होप ये ठीक होगी कैलकुलेशन, यस ठीक है। माइनस 3 की इंटीग्रेशन 3x और x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट्स 0 से 3 तक, और अभी इसको हम सॉल्व करते हैं। सो दिस इज़ 2/3, सो पहले आप अपर लिमिट पुट कीजिए 3, सो दिस इज़ 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर अपॉन 2, 3 स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स 3 अपॉन 3, ठीक है जी। अब लोअर लिमिट पुट कीजिए 0,
0 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर बाई 2 साइन 1 मिनट 3 स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 0 बाई 3 माइनस अपर लिमिट पुट कीजिए 3 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर बाई 2 माइनस लोअर लिमिट पुट कीजिए 3 इंटू 0 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2। ठीक है जी, तो कैलकुलेशंस करते हैं हम। सो पहली टर्म तो ज़ीरो हो जाएगी आपकी, ज़ीरो। यहाँ पे 9/2 साइन इनवर्स 1 ये टर्म आ गई और दूसरी टर्म पूरी ज़ीरो हो रही है बच्चे। ठीक है जी, अब ये देखिए इंटर ब्रैकेट 9 माइनस 3 स्क्वायर बाई 2 और ये ज़ीरो आ गया, राइट। सो a इज इक्वल टू 2/3 9/2 साइन इनवर्स 1 इज π/2, ये π/2 आ गया और यहाँ पे 9 माइनस 9/2। ऑलराइट, 2/3 इट बिकम्स 9π/4 और यहाँ पे आप एलसीएम लीजिए 2, दिस इज 18 माइनस 9, सो दिस इज 2/3 9π/4 माइनस दिस इज 9/2 और अगर आप 2/3 मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2/3 इंटू 9π/4 माइनस 2/3 इंटू 9/2, तो ये कैंसिल 2, ये 3, यहाँ पे 2 कैंसिल, यहाँ पे 3, तो आपके पास 3π/2 माइनस 3 और 3 आप कॉमन ले सकते हो, तो ये बन गया आपके पास π/2 माइनस 1। सो दिस इज योर फाइनल आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, सो बच्चे एक बार कैलकुलेशंस चेक कर लेना, कॉन्सेप्ट यही होगा। हो सकता है कई बार कैलकुलेशन में कोई एरर रह जाए जिसकी वजह से आंसर ना आए, तो अगर ऐसा कभी होता है तो आप कैलकुलेशन ठीक करके तो सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को। ठीक है, सो थैंक यू।